मुझे वो कथा सुनना, और वो कथा कोई दूसरी नहीं, मुझे वो कथा सुनना है जिसमें सृष्टि का वर्णन हो। मुझे वो कथा सुनना है कि मानव देह मनुष्य को मिलती क्यों है। मुझे वो कथा सुनना है कि मानव शरीर मिलने के बाद मनुष्य कोई ऐसा एक छोटा सा कर्म कर ले जिस कर्म को करने के बाद उसका पुनः जन्म ना हो। वो मुझे काल अधिपति महाकाल बाबा आपके मुखाग्रविंद से वो कथा को श्रवण करना। और अगर कथा सुनने की रुचि है, यदि कथा सुनने की रुचि है आपके अंदर, तो एक बात याद रखना, यदि भगवान शंकर की कथा सुनने की रुचि है और तुमने ठान लिया कि मुझे शिव महापुराण की कथा सुनना है, तो फिर कोई महाराज कथा सुनाने के लिए आए चाहे ना आए, पर एक देव अधिदेव महादेव श्रेष्ठ वक्ता के रूप में आपके सामने कथा सुनाने के लिए जरूर आए। कोई आए चाहे ना आए, पर एक मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी विनाशी, जब तुम कथा सुनते हो, जब तुम कथा को धारण करते हो, श्रवण करते हो, आपके भीतर के विकारों को, आपके भीतर की अभिमत्ता को, आपके भीतर के अहंकार को, आपके भीतर के लोभ तृष्णा वासना और रोग, ना जाने कितने कितने तकलीफों को मिटा देता है। एक पत्र है, अच्छा है, एक पत्र है। मैं लावण्या साहू 8 वर्ष की हूं, कहीं लावण्या साहू बैठी हो, 8 वर्ष की है, हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। आप ही हो बेटा, हाथ हिलाओ एक बार वापस, आ जाओ, आओ, साथ में अपनी मम्मी को भी लेकर आओ। मैं लावण्या साहू 8 वर्ष की हूं, पता है मेरा बोरसी दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे शरीर में सफेद दाग हो गए थे, पूरे शरीर में छोटे छोटे सफेद दाग से हो गए और मेरा पूरा शरीर सफेद सफेद सा दिखने लगा। फिर मेरे मम्मी पापा डॉक्टर के पास इलाज करवाए, इलाज करवाने पर कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर मेरी मम्मी पशुपतिनाथ का 3 बार उपवास करी, फिर भी ठीक नहीं हुआ गुरुजी। फिर मैं मम्मी पापा के साथ सीहोर गई, वहां पर शंकर कंकर की पूजन करी और रुद्राक्ष लेकर घर आ गई गुरुजी। फिर मेरी मम्मी रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में गलाकर शिवजी में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाना और मेरे शरीर में लगाती रही। मेरा आयुर्वेदिक आज भी चलता रहा, डॉक्टरों का इलाज भी चलता रहा। आप कहते हो डॉक्टर भी शिव का एक रूप है, हम शंकर का रूप मानकर उनकी भी दवाइयां लेते रहे। और 3 पूर्णिमा का गाय के बछड़ा जब दूध पीता है, उसका जो फेन बछड़े के मुंह पर जमा होता है, उसको चम्मच में निकालकर अपने शरीर में लगाने वाला 3 पूर्णिमा का उपाय वो भी किया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 3 महीने के अंदर मेरी पूरी बीमारी ठीक हो गई और मेरा शरीर पूरा की पूरा साफ हो गया। अब मेरे शरीर पर सफेद दाग नहीं है, मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ। एक लाइन अच्छी है, एलईडी पर चल रहा है पत्र, आस्था चैनल और एलईडी पर पत्र चल रहा है। लाइन को आप लोग भी गुनगुनाएंगे जो लोग एलईडी पर पढ़ रहे हैं, बच्ची की राइटिंग में है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। सब बोलो, सब बोलो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी होगी तेरी करुणा के पाओ, भव पार हुआ भव पार
उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम कर दो, हो जरा सी हम पर कर। आप भी बोलो, जितने बैठे हैं सब, बाहर वाले भी, अंदर बैठे हैं प्रांगण में वो भी, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। ना जाने कब कृपा मेरे शिव की, कब तुम्हारे भीतर जब शिव आकर बैठ जाए तुम्हारी चित्त वृत्ति में, क्योंकि शिवो हम कथा कर रही है कि हमारे भीतर वो समाया हुआ। बस थोड़ी सी अभिमत्ता दूर हो, थोड़ा सा अभिमान दूर हो, थोड़ा सा अहंकार दूर हो, थोड़ी सी अभिमत्ता दूर होगी, अहंकार दूर होगा, परमात्मा हमारे करीब में आ जाए, शिव हमारे पास में आ जाए। एक चाकरवाणी में एक प्रश्न किसी एक लड़के ने करा था, उसका उत्तर हम दे नहीं पाए क्योंकि उस समय पर कथा का विराम दिवस था। एक लड़के ने प्रश्न करा चाकरवाड़ी में, क्यों गुरुजी भगवान हमारे शरीर में हमारा कल्याण करने के लिए भगवान हमारे मन में बाहर से आता है क्या? प्रश्न था। दीदी एक प्रश्न करा गया कि भगवान क्या बाहर से हमारा कल्याण करने के लिए आता? पर शिव महापुराण, शिवोहम शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे पत्थर में चिंगारी अंदर रहती है, लकड़ी में चिंगारी अंदर रहती है, कपड़े में चिंगारी अंदर रहती है, शरीर में चिंगारी अंदर रहती है, उसी तरह जब हमारा जन्म होता है, जन्म से मृत्यु तक हमारा शंकर हमारे हृदय में सदा सदा के लिए विराजमान है। उसको प्रकट नहीं किया जाता, उसको प्राप्त करने के लिए बस भीतर खोज करी जाती है, अपने भीतर उस परमात्मा को संजोया जाता है, उस परमात्मा को खोजा जाता है, अपने भीतर जाया जाता है, थोड़ा सा खोज। आप लोगों में से किसी को बोतल चढ़ी है क्या? बोतल, वो इंजेक्शन बोतल, हाथ तो उठाओ, किस किस को चढ़ी है? अच्छा, रख लो रख लो, बहुत सारे हो, चलो हम भी हैं तुम्हारे साथ में, ठीक है? ऐसा नहीं कि हमको नहीं चढ़ी, हमें भी चढ़ी। जब माता बड़ी का तब चढ़ी। बोतल चढ़ती है तो वो कंप्यूटर क्या करता है, सिस्टर क्या करती है, नस ढूंढती है। बोलो ढूंढती कि नहीं ढूंढती? यहाँ पर पट्टा बांधेगी लपक के, फिर कहेगी मुट्ठी बांधो, और मुट्ठी बांध कर फिर यहाँ नस, फिर देखेगी। अब यहाँ पर नस नहीं मिली तो फिर थोड़ा सा कहेगी पट्टे को नीचे बांधा, फिर यहाँ, फिर कहेगी यहाँ देखती हूँ, ऐसा ऐसा करो जम के, फिर ऐसा करेगी। करने के बाद उसमें नस मिलेगी, नस मिलने के बाद फिर सुई लगाएगी, फिर बॉटल चढ़ाएगी, और फिर कहेगी हाथ मत हिलाना। बस शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है, परमात्मा जैसे नस हमारे शरीर में है, बस ढूंढने के लिए ठप लगाना पड़ रही है, थोड़ा कसना पड़ रहा है, और हाथ को स्थिर रखना पड़ रहा है। ये तीन चीजें अपने लिए है। परमात्मा नस की तरह हमारे अंदर समाया हुआ है, उसको ढूंढने के लिए अपने को थोड़ा संयमित होना पड़ेगा, थोड़ा काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा से कसना पड़ेगा कि ये हमारे भीतर प्रवेश ना कर जाए, और उसके बाद फिर थप देना पड़ेगी। कहाँ की? सत्संग की थप लगाओ, फिर हाथ को स्थिर कर लो, परमात्मा प्राप्त हो जाए। परमात्मा आ जाओ बेटा। तेरी कृपा का क्या है
भरोसा कब यही बच्ची है। हो जाए। पूरे शरीर में श्वेत श्वेत सफेद दाग हो गए थे और बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ। एक बार जोरदार ताली बजाकर जिस पर हो गई तेरी करुणा के पाओ भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे इतना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। जामिल गणिका जैसे मन को मेरे भाई जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। थोड़ा हाथ को जैसे बांधा जाता है नस को ढूंढने के लिए, थोड़ा हाथ को मुष्टिका को बांधा जाता है नस को ढूंढने के लिए, थोड़ा थप भी दिया जाता है नस को ढूंढने के लिए, फिर हाथ को स्थिर रखा जाता है जब नस मिल जाती है। उसी तरह परमात्मा को ढूंढने के लिए थोड़े मन की स्थिरता चाहिए, थोड़ा सत्संग की थप चाहिए और थोड़ा अपना संयम चाहिए। तो शंकर को अंदर से अपने सामने चैतन्य करने के लिए बस इन चीजों की जरूरत है। शिव साक्षी, शिव साक्षी। क्यों ना हो? एक लड़का बिठा एक पहले तो एक लाइन आप पढ़ो, कितनी अच्छी लिखी है? फिर अपन इसको बोलेंगे। सब लोग पढ़ना, एलईडी पर आस्था चैनल पर सब लोग पढ़ना, इस लाइन को पढ़ो जिस पे हमारी उंगली चल रही है। बाबा आपके एक लोटा जल ने कमाल कर दिया, हम गरीब को माला माल कर दिया। महाराज उषा देवांगन, शंकरपुर वार्ड नंबर 10, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर ये है, एड्रेस उषा देवांगन, शंकरपुर वार्ड नंबर 10, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। उषा देवांगन जी अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो। बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, शिव जी की कृपा ऐसी ही बनी रहे आपका। हाँ, एक बार वापिस हाथ हिला दो, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। दिख गए हो, दिख गए। आ जाइए, आ जाओ। गुरुदेव, मेरा बेटा युधिष्ठिर देवांगन पिछले 5-6 सालों से एक पार्षद जी के यहाँ पर छोटी सी नौकरी करता था। वेतन में जो मिलता था उससे हमारा घर चलता था। जिंदगी बड़ी कठिनता में चल रही थी, घर में कुछ रुपए नहीं थे। हमारे बेटे ने कहा, मां, सियोर वाला बाबा कहता है कि जो शिव से मांगो वो मिल जाता है। अगर मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूं तो क्या मेरा बाबा भी मुझको ऊंची कुर्सी पर बिठा सकता है? क्योंकि मैं तो दूसरे के यहाँ काम करता हूं, मेरे पास में धन है। मेरी मां ने, तभी मैंने कहा तू चिंता मत कर, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, कथा सुनना प्रारंभ कर, फिर तुझे जो करना है बाबा के भरोसे कर। मां, मुझे चुनाव लड़ना है। मां कहने लगी, पैसा नहीं है खाने का, लाखों रुपए लगता है चुनाव लड़ने में, कहां से पैसा है? यहां तो 1 रुपया भी नहीं, यहां लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। लोगों ने कहा यह पागल हो गया है, पर बेटे ने ठान लिया कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा और बाबा सब व्यवस्था करेगा और
व्यवस्था बाबा को करना। गुरुदेव अब करें क्या? पार्टी से टिकट मांगा, नहीं मिल पाया, बेटा हार गया, अब करें क्या? जीतना मुश्किल। बेटे ने कहा अब जो करेगा शिव करेगा, मैं निर्दलीय ही लड़ूंगा। और बाबा पर आश्रित होकर विश्वास करके बिना किसी 1 रुपए के भी खुद का प्रचार खुद कर कर, स्वयं के पोस्टर स्वयं लगाकर, आज बाबा की कृपा से पूरा राजनांदगांव शहर भी हैरान है कि दूसरे के यहाँ काम करने वाला पार्षद कैसे बन सकता है। और बाबा ने पार्षद बाबा ने बना। इसमें सबसे मूल अगर कुछ है तो मेरी जीजियों, मेरी उषा देवांगन बहन, मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की रहने वाली इस बहन को इतना जरूर कहूंगा, इसमें सबसे ज्यादा अगर जरूरी कुछ है, इसमें सियोर वाला महाराज नहीं, इसमें जरूरी है आपकी मेहनत, लगन और विश्वास। आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका विश्वास, आपका भरोसा। जब हम किसी भरोसे के साथ आप बैठे हो, शिव महापुराण की कथा में, छत्तीसगढ़ की 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा में आए हो। आज कथा का पहला दिन है, 4 दिन की कथा और हो जाएगी। 5वें दिन आप अपने घर सियोर वाले महाराज महाराष्ट्र में कथा में पहुंच जाएंगे। आप अपने घर चले जाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे, पर एक क्रम वो कभी घर नहीं जाता। मेरे शंकर भगवान जो आया है शिव महापुराण की कथा में, मेरे शिव ने उसको देख लिया, उसका स्मरण सुन लिया, नंदी से कह दिया ये मेरे ऊपर विश्वास रखकर झोली खाली लेकर आया है, दिल से कथा सुन रहा है, इसकी झोली भरने की जवाबदारी काल अधिपति करते हैं मेरे लिए। मुझे जाना और वो शिव शिव है, शंकर शंकर, वो घरदानी वो घरदानी। जब उसके आश्रित तो हों, सबसे मूल है आपका विश्वास, आपका भरोसा। मां जगत जननी ने कहा मुझे कथा सुनाओ, और वो कथा सुनाना जिस कथा में प्रभु भगवान शिव से कर रही हैं, सृष्टि का वर्णन। और सृष्टि के वर्णन में भी मनुष्य का जन्म क्यों हुआ, मानव के जन्म क्यों हुआ, और जन्म के बाद मानव फिर जन्म ना ले, आखिरी में वो शिव में ही लीन हो जाए, उसके लिए करना क्या, क्या करना, क्या करा जाए। क्या करें, हम क्या करें शिव को पाना। शिव जी ने कहा ठीक है, और भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर हमारे हो, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था माँ कर्मा ने, मेरी माँ कर्मा ने जिस कथा को श्रवण करा, जिसको माँ मीरा ने श्रवण करा, जिसको स्वयं नामदेव जी महाराज ने श्रवण करा, जिसको स्वयं तुकाराम जी महाराज ने श्रवण करा, जिसको स्वयं मुक्ताबाई ने श्रवण करा, जिसको रामकृष्ण परमहंस जी श्रवण करते हैं, उस कथा को मुझे भी सुना। जिसे सुनकर वो कथा मुझे सुनना है। शंकर भगवान ने कहा बैठो पार्वती, मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता हूं, और तुम्हारा मन यदि शिव की भक्ति में लग गया, शिव महापुराण में लग गया, तुम्हारा मन भगवान शंकर की अविरल भक्ति कथा में लग गया, तो ये मान लेना
कि तुम्हें शंकर स्वयं हाथ पकड़कर मंजिल तक लेकर जा रहा है, तुम्हारी उलझनों को समाप्त कर रहा है। अगर ये चित्त, अगर ये मन लग गया तो कथा में पहुंचना सरल है, कथा करवाना सरल है, कथा वाचना सरल है, कथा में बैठना सरल है, पर कथा में अपना दिल लगाना दुनिया का ये एक कठिन विषय है। मन को लगाना बहुत कठिन है महाराज। आप मन को लगाओ तो शिव में, ये मन लगता नहीं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है, उतना। अभी जब कथा थी वहां क्या बोलते हैं, मदेश्वर नाथ जी की जहां कथा करी थी, कहाँ थी वो है? मदेश्वर नाथ जी की जहां कथा करी थी, जसपुर, हाँ जसपुर के पास में मायाली में कथा करी थी। तो मायाली में कथा करने गए तो वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी के गांव भी गए। गांव गए तो सबसे पहले मुख्यमंत्री निवास पर जाने से पहले शिव जी का जो मंदिर है, जहाँ पर सुंदर शिवालय विराजमान है, भगवान शंकर का प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर हर वर्ष उत्सव भी होता है, शिवरात्रि और अन्य महोत्सव वहाँ मनाए जाते हैं। तो दीदी बोली, श्री कौशल्या देवी जी सहाय जी बोली कि गुरुदेव ये शिवलिंग पुराना है और इसकी एनर्जी आप देखें। हम जब बैठे और वहाँ दर्शन किया तो जी हम आपको क्या बताएं, हम तो कहेंगे कि सीएम हाउस जाना तो एक बहाना था, शंकर भगवान को वहाँ तक बुलाना था, मूल चीज वो शिव जी। भगवान शंकर खींचते हैं अपने भक्तों को, शिव महापुराण खींचती है अपने भक्तों को, शंकर का शिवालय खींचता है अपने भक्तों को, और 12 ज्योतिर्लिंग, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ बाबा, मेरे सोमेश्वर, मेरे नागेश्वर, मेरे केदारेश्वर, मेरे त्र्यंबकेश्वर, मेरे भीमा शंकर, मेरे मल्लिकार्जुन खींचते हैं अपने शिव भक्तों को उनका कल्याण करने के लिए। वो खींचते हैं। भोलेनाथ नमन चलो, नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए, कल्याण कीजिए। हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी।
बैठो पार्वती जी, मैं कथा सुनाता हूँ। पार्वती जी बैठ गई। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठना सरल है, मन लगाना कठिन है। पार्वती जी जैसे ही बैठी, थोड़ी देर बाबा ने कथा कहना प्रारंभ करी। थोड़ी देर तो उत्साह में मन को लगाया, फिर मन उचिष्ट होने लगा। पानी की लहर और मन की लहर एक जैसी है। पानी में भी लहरें पड़ती रहती है और मन में भी लहरें पड़ती रहती है, एक जैसी। ध्यान रखना, कथा सुनने बैठना सरल है, कथा में मन लगाना कठिन है, और मन लग भी जाए तो कथा में से अच्छाई ग्रहण करना कठिन है। 3 घंटे की कथा में कई लोग बैठकर बुराइयां छांटते हैं और 3 घंटे की कथा में कई लोग बैठकर अच्छाइयां ग्रहण करते रहते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मानसरोवर का हंस हो कि कौवा हो। हंस होगे तो मोती को चुन लोगे, और कौवा होगे तो ऊपर से उड़ते हुए भी मांस का छीतड़ा देख ही लोगे। आपके ऊपर निर्भर करता है कि कथा में से आपको क्या ग्रहण करना है, आपको कितना लेना है, आप कितना श्रवण कर रहे हैं, कितना धारण कर रहे हैं, कितना ले रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता। बैठना सरल है, बैठ गए, कथा सुनना है, मेरे को टीवी चालू कर लिया, मोबाइल चालू कर लिया, व्हाट्सएप चालू कर लिया, फेसबुक इंस्टाग्राम चालू कर लिया, आप बैठ गए यूट्यूब पर कथा सुनने के लिए, आप बैठ गए टीवी के सामने कथा सुनने के लिए, आप बैठ गए पंडाल में कथा सुनने के लिए, पर ग्रहण कितना करना है? आप आए हो शिव भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए। शिव महापुराण में प्रसाद नहीं बंटता। भागवत जी की कथा होगी तो भले प्रसाद बढ़ जाएगा, रामचरितमानस होगी तो भले प्रसाद बढ़ जाएगा, विष्णु पुराण की कथा होगी तो भले प्रसाद बढ़ जाएगा, देवी भागवत की कथा होगी तो भले प्रसाद बढ़ जाएगा, यज्ञ भी होगा तो प्रसाद बढ़ जाएगा, सत्यनारायण भगवान की कथा भी होगी तो प्रसाद बढ़ जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा में प्रसाद नहीं बढ़ता। क्यों? शिव महापुराण का सबसे बड़ा प्रसाद है, जिस कथा को आप सुनकर जा रहे हैं उस कथा में से थोड़ा सा ग्रहण कर कर सबको बांटते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते चलो, जहां से निकलो वहां से ये प्रसाद बांटते बांटते जाओ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो हर हर। ये प्रसाद है, बांटो, बांटते चलो। ए भैया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बांटते बांटते चलिए, स्मरण करते चलिए, बोलते चलिए। महाराज, हम जब आ रहे थे तो गाड़ी महाराष्ट्र से होते हुए आई, तो महाराष्ट्र से आते 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 बीच में जहाँ डीजल पेट्रोल के लिए गाड़ी रुकी, तो वहाँ पेट्रोल डीजल वाले जो बच्चे थे, पेट्रोल डीजल भरने वाले, वो हाथ देकर बोले, ए भैया, इस पे आगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है। हम जानते हैं अंदर कौन बैठा है, हम जानते हैं अंदर कौन बैठा है। इस पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, हम जानते हैं अंदर कौन बैठा है। ये शब्द जब वो पेट्रोल पंप वाले बच्चों के सुने, बड़ी प्रसन्नता हुई कि वास्तवता में कितनी सुंदर बात कही। इस पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, हम जानते हैं इसके अंदर कौन बैठा है, और ये सत्य है। जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, दरवाजे पर लिखता है, गाड़ी पर लिखता है, उसके अंदर शंकर ही बैठा रहता है, कोई दूसरा नहीं। हम जानते हैं इसमें कौन बैठा है। तुम्हारे घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, तुम्हारी गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, तुम्हारी जिह्वा पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, तुम्हारे कर्णों पर भगवान शंकर का नाम लिखा है, तुम्हारे हाथ में शिव सेवा लिखी है, तुम्हारे चरणों में शंकर का द्वार जाना लिखा है। समझ लेना, तुम्हारी चित्त वृत्ति में अगर शंकर का नाम लिखा है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
त्र्यंबक मंत्र तुम्हारे जिह्वा पर अगर लिखा हुआ है, समझ लेना तुम्हारे अंदर कोई दूसरा नहीं बैठा है, मेरा काल अधिपति महाकाल राजा तुम्हारे भीतर विराजमान है। बोल बम का नारा है।